कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हैंड आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बस। साइंस रिवीजन कहाँ बोला था? अरे छोड़ो, हैंड डालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बस बस इसके खत्म करेंगे रिवीजन। सॉरी माफ कर देना। अरे कॉपी निकालो भाई जल्दी। चलिए सबसे पहला, अरे सबसे पहले बस बस एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, हाँ जी लिखिए। लिखो, इसमें लिखो सबसे पहले एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लिखते रहिए। अच्छा, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल लाइन होती है, लिखते रहना, बाद में बोलना कहां से आया कॉन्सेप्ट। और जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, ठीक है। लिखते रहना साथ साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, हो गए डन। अच्छा ध्यान से देखना, इस तरफ एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4, इस तरफ एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, नीचे की तरफ नेगेटिव आते हैं -1 -2 -3, और ये बीच में एग्जैक्टली जीरो लाई करता है। फटाफट ड्रॉ करिए। हैंड डालिए अगली।
हैंडली जैसे समझिए पहले ध्यान से, कभी आपके पास कोऑर्डिनेट होता है 2,7, ध्यान से देखना, ये जो 2 होता है इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, जो पहला वाला होता है ये एक्स को डिनोट करता है, दूसरा वाला वाई को, तो इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसके बाद इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं एबिसिसा। वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, नाम है उनके, कुछ लैटिन नेम होंगे, कुछ ब्रिटिश इंग्लिश नेम होंगे, तो इसलिए। नेक्स्ट लिखिए। अब यहाँ पे लॉजिक आता है क्वाड्रेंट का, इसके बाद हम लोग अगले चीज पे चल रहे हैं जो कि है क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए क्या होता है क्वाड्रेंट का लॉजिक, ध्यान से। तो कभी हमारे पास ऐसा डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट्स होते हैं, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हर एक क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है ध्यान सुनना, अरे मैंने लिख लिया, खत्म भी करना है टॉपिक। इस क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, इसमें ये जो क्वाड्रेंट है किससे मिलके बना है, ध्यान से देखो। इस क्वाड्रेंट को बनाने के लिए इस वाले हिस्से को y भी पॉजिटिव वाला यूज हुआ है, x भी पॉजिटिव वाला, सही है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं प्लस कॉमा प्लस की फॉर्म में, कोई दिक्कत, x भी प्लस वाला y भी प्लस वाला, पहले x आता है फिर y आता है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से इधर देखो। इसको बनाने के लिए क्या यूज हुआ है, ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए जो यूज हुआ है, x तो माइनस वाला यूज हुआ है, तो माइनस आएगा, कॉमा, y कौन सा यूज हुआ है, प्लस वाला, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव था ना, तो माइनस कॉमा प्लस। क्वाड्रेंट 3 को बनाने के लिए x कौन सा वाला यूज हुआ है, ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, कॉमा, y कौन सा वाला यूज हुआ है, माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 बनाने के लिए देखा जाए तो x प्लस वाला यूज हुआ है, तो प्लस कॉमा, y कौन सा वाला है, नीचे वाला है, नेगेटिव, प्लस कॉमा माइनस, नोट करिए फटाफट। दीज आर क्वाड्रेंट लॉजिक, ठीक है ना। अगर आपको क्वाड्रेंट आते हैं तो आप कोई भी आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है, डन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं 2,7 में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो एक साइड हम पॉइंट लिखेंगे और एक साइड हम उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी पोजीशन है, ठीक है, कहाँ पे लाई कर रहा है, ध्यान से। सबसे पहला है 3,4, बताइए 3,4, x भी ध्यान से इधर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखना, x प्लस का है, y भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, देखो प्लस कॉमा प्लस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अगला -3, -4, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अगर मैंने लिखा 4, -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस कॉमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक, और लास्ट लिख लो -5, 4, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, चलेगा, नोट करिए फटाफट। क्या हो कल्याण, कर लो आराम से, बातें मत कर बेटा, डर कर सामना करा, राजदूत तूफान आया, डर का सामना करा, हिंदी में खराब, हिंदी में भी डूब रहा। चलो हाँ भाई, नोट डाल के लिखिए, नोट का पहला पॉइंट लिखिए, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है
अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 तो पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है, तो पॉइंट y एक्सिस में लाई, तो पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है। लिखते रहिएगा प्लीज ध्यान से। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है। डन। कल या आज से, हाँ मैं इसीलिए पूछ भी रहा था। अभी आज ग्रुप में आज पोल ही आज ग्रुप में से पोल डालने वाला था मैं, ठीक है, तो जिसको करना पड़ बता देना, क्योंकि लिंक उसी के पास जाएगा जो टिक करेगा उस पोल में। ठीक, टाइम रात की क्लास होगी यार, वो ऑनलाइन होगी, पूरी प्रॉपर होगी क्लास। क्योंकि 9 बजे तक तो प्रॉपर सेशन चलता है ना, 9 बजे तक क्लास चलती है, सब पढ़ाऊंगा उसमें सब कुछ। ऑफलाइन लास्ट यार चलता है 9:30 10 असिस्ट आती है 9:30 तक खत्म। तो आया था आज सुबह क्लास हो 10 तालों की होती है। लिखो क्यों चलो लिखो 0.5 -5 कौन से एक्सिस में आएगा? कौन से एक्सिस में लाई करता है? कौन से एक्सिस में? एक्स में, क्योंकि इसका ये y एक्सिस में क्यों है? क्योंकि इसका कौन 0 है? y कोऑर्डिनेट 0 है। तो क्या लिखा? अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है, तो x एक्सिस आंसर को। और इसी जगह पे अगर ऐसा होता है 0,-8 तो आंसर क्या होता? ठीक है, गलत मत करना, ठीक है, उस पॉइंट को। फटाफट लिख बेटा। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडी, एमसीक्यू सारे के सारे एक साथ करेंगे इसके। क्वेश्चंस ये वाला चलो अगला लिखो। अगला लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन फ्रॉम एक्सिस। कभी आपके पेपर में ये सवाल आए, 10th में भी आता है सवाल कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में कराते हैं। लिखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, लिख लिया। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज और आनी चाहिए, प्लॉट करना, ठीक है ना। तो पॉइंट का प्लॉट करना मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। आता पॉइंट प्लॉट करना ग्राफ में, सीख लेंगे। चलो आओ, लिख लिया? अरे यार लिख लेना, ये हर कोई लिख लेगा, क्वेश्चन ही तो। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, ध्यान से देखना, पॉइंट प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करता है, क्योंकि ये आएगा फिर सारे सवाल इजी हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब जैसे प्लॉट करना हमें पॉइंट प्लॉट, इजी से स्टार्ट करते हैं 2,3, ठीक है। 2,3 मतलब x में कितना है, पढ़, x में 2 बोला है ना, x में 2 है, ये x एक्सिस होती है ना, ये लाइन, इसमें 2 ये रहा, दिख रहा,
और y में 3 कहाँ जाएगा? y में ऊपर की नीचे पर, तो 3 तक जाना है यहाँ तक, तो ये बन गया 0.2,3। ये समझ में आया? आगे देख, अगर तेरे को ये प्लॉट करना है पॉइंट -2, -1, ठीक है, x में -2 जाना है। x में -2 कहाँ है? देख लाइन पे x ये रहा, x में -2, y में -1 के लिए ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? तो नीचे आएंगे, ये रहा y माइनस, ठीक है, समझ आ गया बेटा? -2 का -1, ये क्लियर हुआ पहले? ठीक है, ऐसे हमने बनाना है एक पॉइंट 3,0, माफ किया उसको, x में 3, y में 0, x में 3 का है ये रहा, y में 0 के लिए कहाँ जाएगा? x में 3, y में 0 के लिए कहीं नहीं जाना, वहीं बनेगा, क्योंकि कहाँ जाएगा, है ना भाई? आंसर 3,0। एक और बना लेते हैं -2,4, x में -2 नहीं, चल सॉरी बेटा, पता है मुझे, कोई तो नहीं कर x में -1 का है और 4 के लिए ऊपर नीचे, तो यहाँ समझ में आए? ड्रॉ कर बेटा फटाफट, प्लॉटिंग सीखो पहले। रोम्बस उसका 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता ना। एक तो इसमें डी ऑप्शन क्यों नहीं है किसी क्वेश्चन में? ये ऑप्शन है रोम्बस उसका आंसर पे रोम्बस होगा। मैंने
देखा ही नहीं चलो हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है? अरे देखो रोम्बस, अगर क्वेश्चन आए पेपर में फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1 प्लॉट द पॉइंट। लिखो हाँ जी, कभी भी सवाल आए तो प्लॉट करना है पॉइंट को, ऐसे लिखना स्टेप 1 प्लॉट द पॉइंट। इसका ए पार्ट करके दिखा रहे ताकि आपको समझ में आए। मान लो आपको निकालना है 2,5 की डिस्टेंस, चलो बनाओ। अरे 2,5 प्लॉट करो, ठीक है। कैसे सिखाया पॉइंट प्लॉट करना? चलो 2,5 बनाओ, ऐसे प्लॉट कर दिया। पॉइंट प्लॉट करना आता है ना, फटाफट लिखिए बेटा। स्टेप 2, अरे खत्म हो जाएगा। स्टेप 2 जॉइन द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट को ज्वाइन करना है कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है, दोनों से। चलो ज्वाइन करता है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे ये आएगा 2 पे, ये आएगा 5 पे, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप इजीली देख सकते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी क्योंकि ये एक्स है और ये आपका पॉइंट है। तो पॉइंट की डिस्टेंस एक्स से कितनी है? 5। दिख रहा है ना ये 5 यूनिट। वरना इसको देख लेना, इस सामने वाले को 5 ही है ना एग्जैक्ट, तो इसका आंसर होगा 5। अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर निकालनी है, वाई एक्सिस से कितनी है वाली डिस्टेंस? 2, तो याद से 2। समझ में आया कैसा आंसर देना है? क्लियर हुआ? ठीक है। वाई मतलब इधर वाली से, एक्स मतलब उधर वाली से। फटाफट नोट करिए, ठीक है। बाकी कल इसके बहुत सवाल करेंगे ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। इतना तो क्या करके ना, ठीक है। अगर आज मेरे को मिलेगी तो इसकी मैं क्वेश्चन वाली वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, और तुम्हें भेज दूंगा। करवा रहे उसमें क्वेश्चन बहुत सारे। इसकी क्वेश्चन वाली नहीं देखी होगी ना, वो अलग से बनाई थी होगी। कोई नहीं, कल क्वेश्चन वाली कराई दूंगा, केस स्टडी वगैरह ना सब कुछ। यूक्लिड थी वो तो, यहाँ जहाँ दिखा हाँ यूक्लिड थी, जब तुम्हारा टेस्ट हो रहा था ये देख रहा था। कोई नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा वो फिजिक्स का स्टार्ट करूंगा, मोशन, ठीक है, मैंने थर्सडे से। बेटा पहले धीरे धीरे आएंगे ना, इस संडे साउंड खत्म करवा दूंगा एक। हाँ तो संडे को साउंड करवा दूंगा मैं, हमें तो एक ही दिन लगना है किसी भी चैप्टर में। टेंशन क्या है, हमें थोड़ी टेंशन है। अभी बहुत टाइम है, डरा मत करो तुम देख नहीं, हम संडे में चैप्टर निपटा रहे। ऐसे होता बाकी दिन रिवीजन करेंगे, संडे को चैप्टर खत्म। उठा बेटा, चलिए अटेम्प्ट लीजिए फटाफट, बनाइए पहला क्वेश्चन। नहीं आंसर सिर्फ। हाँ भाई फटाफट आंसर्स करने स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये नंबर, ठीक है। आप करना क्या है, ये पॉइंट लिखो सारे। पहला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, 1,3 -1,1 लिखो, पॉइंट तो लिखो। 1,3 -1, -1 और -2, -3, इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं फिर, ठीक है। आइए लिख लिया पॉइंट पहले पार्ट के, आइए इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो मान लीजिए आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करा, जब क्या क्या पॉइंट है, पहला 1.3, 1,3 और चलिए आइए प्लॉट करते हैं। तो 0 यहाँ पे होगा, कल बात करी थी 1, 2, 3। एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है?
वन ही है, पॉजिटिव में वन ही है, नेगेटिव में कितनी है -2, तो -2 तक जाना है बेसिकली। y में सबसे बड़ी वैल्यू 3, तो 1 2 3, नीचे नेगेटिव में -3 शायद है ना, तो ये पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, कोई परेशानी, बना लिया इतना ग्राफ। अब जैसे ये ग्राफ बन गया, अब आपको पॉइंट एक एक करके प्लॉट करने स्टार्ट करने। पहला पॉइंट कौन सा है 1,3, x में 1 y में 3, कहाँ बनेगा, बनाओ, x में 1 y में 3, देखो प्लॉट करिए। अगर एक कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जो तीनों से पास होगा तो कुल बड़ा बना रहे, थोड़ा डायग्राम उससे याद रखना। हाँ ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, बाकी पार्ट घर पे कर लेना, ये ऐप में अपलोड कर दिए शीट, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये भी आपको प्लॉट करने हैं सेकंड क्वेश्चन में, पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट चलिए करते हैं, फटाफट लिखो, बॉक्स से बनाओ, बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं यही करता, आप भी सीधा करो, पॉइंट पे क्या क्या लिखना है, फिर फालतू टाइम वेस्ट करना, सीधा पॉइंट प्लॉट करो, स्टार्ट करो। एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है देखना, पॉजिटिव में, और सबसे यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे बनेगा आंसर। वाई में, एक्स में सबसे, माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू, एक्स में -3, तो -1 -2 -3, अच्छा, वाई में पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी, तो 1 2 3 4 5, वाई में से नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू -1 -2 -3, चलिए अब फाइंडिंग ऑफ द पॉइंट स्टार्ट करिए, एक करके पॉइंट निकालिए, करके पॉइंट निकालिए। स्टार्ट करो ना, क्वेश्चन भी लिखता है भाई, क्वेश्चन मत लिखा।
चलो देखो, x में 2 y में 4, तो x 2 है y 4 यहाँ, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में 2,4 ऐसे। अगला 4,2, x में 4 y में 2, x में 4 y में, ये वाला पॉइंट यहाँ बना गया। अगला अगला क्या है बताइए, -3 0, x में -3 कहाँ है देखो, x में -3 दिख रहा, y में 0, तो 0 मतलब कहीं नहीं जाना, यही रहना है, -3,0। उसके बाद -2,5, x में -2 कहाँ है, वो ये 5 कहाँ है ऊपर, -2,5। अगला पॉइंट 3, -3, x में 3 y में -3, ये रहा 3, -3। अगला 0,0, तो ये ओरिजिन हो गया 0,0, बस खत्म, लाइंस बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, और कुछ क्लियर हो गया क्वेश्चन, नोट करना है किसी को, आंसर लिख लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एबीसीस और ऑर्डिनेट कल बताया था, होते क्या, किसको एबीसीस बोलते हैं, कॉपी पलटो फटाफट, तो बताई थी बातें। एबीसीस किसको बोलते हैं, एक्स वाले को, और ऑर्डिनेट वाई वाले को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट पूछा ना, इंडिकेट द कोऑर्डिनेट विच दे विल लाई, क्वेश्चन नहीं लिखना, सीधा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पहला काम क्या करना है, एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, समझ लो, एक देख लो पहले होते हैं, फिर करना। ब्रैकेट बनाना है आपको, सबसे पहले लिखना है एबीसीसा, क्योंकि एक्स वाला आता है, एबीसीसा कितना है पढ़ो, -3 बोला ना, एबीसीसा -3, तो -3 लिखा, चलेगा। ऑर्डिनेट कितना है 5, तो ऑर्डिनेट बाद में आता है -3,5, क्लियर है इतना। जब आपको ये पता लग गया, अब आपको पहचानना है कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस कॉमा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट था कल बताया था, माइनस कॉमा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। याद है ना, कल टेबल बनाई थी पूरी की पूरी, है बनाई हुई, हाँ देखो सेकंड में क्या है, माइनस कॉमा प्लस लिखा था उसमें, तूने लिखा नहीं क्या, ये तो लिखा नहीं आया, कर क्या रहे थे, बातें कर रहा था बैठ के यार, पहले लिखा फटाफट, अरे नोट करो पहले, कल कर क्या रहा था जब तूने क्वाड्रेंट के वही नहीं लिखे, फायदा क्या पढ़ने का इसका, जो मत ही पढ़। सारे पार्ट करने हैं, जल्दी उठो। इसका हो गया, इसका फोर्थ क्वेश्चन करो, फिर उठना थोड़ी है, बनाते रहो सब। हो गया फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया सबका, सोचो दिमाग लगाओ, अभी मैं लगा। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो आपको कल एक बात बताई थी कि कौन से हैं, कि कौन से पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक
पूरी चीज बताई थी, ध्यान से देखिए, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट कौन से एक्सिस में आएगा, y एक्सिस में, लिखा हुआ है क्लियरली। चलिए देखिए, तो जिस पॉइंट का भी आपको x0 दिखेगा वो सब y एक्सिस में आएंगे। तो कौन कौन से पॉइंट में y0 है, इसमें है क्या, इसमें भी तो है y0। अच्छा x0 चाहिए, सॉरी x0 C में आएगा, D में भी आएगा, E में भी आएगा, G में भी आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा x एक्सिस बोला नहीं, पहली बात y एक्सिस बोला है, ठीक है। दूसरी बात y एक्सिस बोला है। दूसरी बात, ओरिजिन जो होता है वो एक्सिस पे ही लाई करता है, उसी लाइन पे तो है। अरे बेटा तो हाँ, तो हमें y एक्सिस तो पूछा है, दोनों लाइन पे लाई करता है ना, तो दोनों लाइन का ही तो पॉइंट माना जाएगा वो। ओरिजिन लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चे बताओ। जिसका हो गया इसका 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हो गया वाला नोट कर लिया, क्लास में दो फिफ्थ के लिए, सॉरी फिफ्थ तो वही है, फिफ्थ के लिए बड़ी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड फाइंड द, पहले प्लॉट करो पॉइंट्स ग्राफ में, चलो सर ग्राफ प्लॉट करें। थोड़ा नीचे क्वेश्चन नीचे वो मैंने 6 तो ऊपर बोल के नीचे वो छोड़ यार, ठीक है कल तो ऑफ होगा तुम्हारा, परसों से स्टार्ट होगा तुम्हारा क्या, मोशन चैप्टर, ठीक है। छुट्टियां सबकी बढ़ गई और छुट्टी बढ़ गई। सर्कल चैप्टर सबके सब करके दिखा देना मेरे को, ठीक है। सबके सब करके सर्कल की वीडियो पूरा काम करके लाना, एग्जांपल एक्सरसाइज वीडियो देख देख के करना, ठीक है। उससे दिक्कत है, हो गया पूरा सर्कल, वेरी गुड। दोबारा करना बेटा, चलो फिर सर्कल क्वाड्रिलेटरल करना है। तो फुल नंबर नहीं आ रहे ना मैथ्स में, बोलते आपकी बेटा बात करो। सर्कल करना, ठीक है। मैं परसों चेक करूंगा मैं काम सर्कल का सारा। तुम दोनों का हो गया भाई, सर्कल हो गया पूरा, क्यों? हाँ जी कार्तिक जी, सर्कल हो गया पूरा, हाँ या ना, सिर्फ इतने, परसों तक हो जाना चाहिए। हो गया, अगला चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करो। हीरोन्स हो गया तो यार आ रहा है, सर्कल आ रहा है, हीरोन्स आ रहा, सरफेस एरिया आ रहा है, हीरोन्स भी है, बस सरफेस एरिया हीरोन्स तो कर लेगी, हीरोन्स कर ले, हीरोन्स भी कर लेना बा। परसों 2 दिन पढ़ाया ना हीरोन्स, और उसकी शीट भी दी थी, खत्म, हीरोन्स हो गया था यार। सरफेस एरिया खा लो फिर, कल छुट्टी आई,
स्कूल की भी है ही, पूरा चैप्टर एक खत्म करो तो बैठना, एक चैप्टर पूरा क्वाड्रेटर कर लो, सर्कल तो हो ही है, ये सरफेस एरिया क्वाड्रेटर में से एक कर लेना घर में। छुट्टी का फायदा उठाओ, जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। फिर मैथ्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा आता भी है थोड़ा एक्स्ट्रा तरफ चलेंगे ना फिर, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली चीज प्लॉट करने हैं सारे पॉइंट आपको, ठीक है, पॉइंट लिख लो, करते हैं, लिख लिया पॉइंट ना, बताओ क्या क्या पॉइंट। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 पॉइंट क्या है पहला 0,3 0,3 तो x में 0 y में -3 x में 0 y में -3 है आपका पॉइंट पहला p पॉइंट p था ना, ठीक है। q कितना है, q है 0,3 तो x में 0 y में 3 x में 0 मतलब यही रहना, y में 3 ऊपर जाना है, तो ये आपका q पॉइंट 0,3 और r 6,3 है, x में 6 तक जाना है मतलब, और चलो 5 6 ऐसी है 6,3 है, x 6/3 हाँ जी, ये r पॉइंट हो गया। तो p q r सही है, तीनों पॉइंट प्लॉट कर लिए, तो q r इस डिस्टेंस को बना लो, चलेगा। अब पॉइंट s पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पे सवाल आया, तो ध्यान से देखना कैसे करना है, जिसका नहीं हुआ जिसका होगा अच्छी बात है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ऐसी होगी वो लाइन, कहाँ तक बनेगी, जहां पे इधर की वाली लाइन कट करेगी, दोनों लाइनें कट करेगी, वही तो बनेगा इस, तभी तो रेक्टेंगल फॉर्म होगा। रेक्टेंगल फॉर्म तो तभी होगा ना जब यहाँ की साइड मर्ज करेगी एक दूसरे को, स्क्वायर जो बनेगा फिगर, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल। आंसर क्या आएगा इसका 6, -3 x 6 y -3, ठीक है। फटाफट कर। अगला करें, अगला सवाल आइए। क्वेश्चन आइए, 6 क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। राइट द पॉइंट्स हुज एबसिस इज 0, जिनका एबसिस 0 है, एबसिस 0 मतलब x0, x कोऑर्डिनेट 0, तो x0 एक इसमें एबसिस x वाला 0, और कहाँ है l होगा, ठीक है। या सीधा सीधा बोल सकते हैं y एक्सिस में लाई करते हैं,
अगला राइट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज जीरो, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ए एंड एल पॉइंट, ठीक है। राइट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज जीरो, ऑर्डिनेट जीरो मतलब वाई जीरो, आई जी एफ का है, तो आई और जी होगा इसका आंसर, आई कॉमा जी। लास्ट पार्ट जिसका एबिसिसा -5 है, एबिसिसा -5, एक ये और एक ये, खत्म। इजी क्वेश्चन दे तो इतना आसान क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड बनाइए। अगला क्वेश्चन आ गया, बना। वो किसी का करो, 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक पार्ट और ऐड कर लेना, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। दिमाग लगाओ फटाफट, दे रखा हो साइड हो इक्विलेटरल की 6, जीरो 30 क्या 30 गलत तो है। चलिए स्टार्ट करें, पेन नीचे रखो, पहले सुनो, हवा में नहीं होगा सवाल, पहले तो फिगर बना लो, पहले तो फिगर ड्रॉ करिए, फिगर ड्रॉ करिए, बिना फिगर के तो नहीं होगा, फिगर ड्रॉ करिए। एरिया भी फाइंड करना है, हो गया। चलिए फिगर ड्रॉ कर लिया ना, इधर देखिए, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने बोला है क्लियरली सवाल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक चीज है, ये तो सब बच्चों को बतानी चाहिए, सारी साइड इक्वल होती है, और जो लाइन आती है ना ये बिल्कुल बीच से, ये दिख रही, ये परपेंडिकुलर भी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो ये पूरा 6 तो किस किस में हो जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ चलेगा। इधर देखो, तो बी के कोऑर्डिनेट तो आपको पता लग जाएंगे ना, ध्यान से, बी के कोऑर्डिनेट होंगे, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से कितना इधर है -3 होगा, कॉमा y में तो चला ही नहीं तो 0, तो इसके हो गए -3, 0, और इस तरफ कितना होगा, पॉजिटिव का 3, कॉमा कुछ हाइट है नहीं है तो 3, 0, ये दो समझ में आ गए पहले, तो दो तो ये होंगे। तीसरा ये पॉइंट निकालना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी पहले। ओ पॉइंट है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ लगेगी पीजीटी, क्या कहती है पाइथागोरस ट्राइंगल ओ ए बी में पीजीटी बताओ। अरे बेटा 90 यहाँ होगा यार, इस वाले में ए ओ बी में बोला था, ए बी स्क्वायर, हाँ ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, बी ओ में वैल्यू बताओ, ए बी कितना है, ये भी तो साइड ही होगी, तो 6 है, 6 का स्क्वायर होगा ये, ए ओ की वैल्यू निकालनी है, बी ओ की वैल्यू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ए ओ स्क्वायर प्लस 9, सही है। इधर ए ओ इक्वल टू आएगा 3√3, 36 - 9 27 होगा ना,
तो कोऑर्डिनेट आ गया, इसकी वैल्यू, हाइट पता लग गई, तो 0,3√3 इज द आंसर। तो ये होंगे आपके वर्टेक्स। ठीक है, छत्तीस माइनस 9 27, 27 बाहर रूट में बनेगा तो 3√3, एरिया तो डायरेक्ट हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, √3/4a²। इक्विलेटर का बताया ना एरिया। साइड कितनी है इसकी, कितने की साइड बोली उसने, देखो इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड कितनी देरी की, सबसे 6, तो 6 का स्क्वायर रख दो 36, आंसर आ जाएगा 9√3। 9√3 आंसर। सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। चीज समझ में नहीं आती बच्चों को, तो इस पर ध्यान देना। स्क्वायर यूनिट, SQ पर यूनिट। हो गया, हो गया, सब निकल लिए। इंपॉर्टेंट मार्क करना, घर जाके रिपीट करना है इसको। ठीक है, ये ऐप में डाली हुई है, मिल जाएगी, रोना मत में जाके। लास्ट एक केस स्टडी है प्रॉपर। ठीक है, पहले इसको समझो, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। मतलब 1 यूनिट जो है 1 किलोमीटर के बराबर है, बोलना चाह रहा हूँ। फटाफट करिए। सबसे पहला काम करना है HSO, जो 3 पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट लिखो। HSO के कोऑर्डिनेट लिखो फटाफट, करो फाइन। HSO के कोऑर्डिनेट, H के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X में 4, Y में 1। S के क्या होंगे 7,1, O के 7,5। लिख लो फटाफट। पहला तो ये सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सौम्याज होम। होम के कोऑर्डिनेट क्या रखे बताओ, H होम है ना, 4,1। सम क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सौम्याज ऑफिस, ऑफिस O। 2 सवाल समझ में आ गए। पहले हटा दो, ये लिख ले सारे कोऑर्डिनेट ना, लिखे हुए ना। अच्छा, स्कूल के पूछोगे शायद अगले बार, सॉरी हाँ, जो भी स्कूल है उसका, उसके बेटे का स्कूल है ना। ठीक है, स्कूल के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्कूल का हो जाएगा काम। ठीक है, तो 3 पार्ट, पहले 3 क्वेश्चन तो इजी थे, कोई दिक्कत किसी को, पहले 3 में किसी को दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सौम्याज हाउस एंड हर सन स्कूल। हाउस और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितनी है वाली, होम और स्कूल जो है, कितने कितने यूनिट का गैप है, देखो कितना, 4 से 5 1 यूनिट हो जाएगा, 5 से 6 दूसरा यूनिट, 6 से 7 तीसरा यूनिट, 3 यूनिट का गैप है ना। तो 3 यूनिट, उसने कहा था 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर, तो 3 यूनिट 3 किलोमीटर के बराबर, आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सौम्याज ऑफिस एंड हर सन्स स्कूल। स्कूल और इसके बीच में बताने का, कितने यूनिट है यहां से कैलकुलेट करो। 1 से 2 ये रहा, 2 से 3 2 यूनिट, 3 और 4 4 किलोमीटर का गैप। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, कोई परेशानी। अगर बोलता कि वो होम से पहले स्कूल गई, स्कूल से फिर ऑफिस गई, तो बताओ कितने किलोमीटर चला, डिस्टेंस पूछता, पहले होम से स्कूल, स्कूल से ऑफिस, तो कितना आता आंसर। ठीक है, होम से पहले स्कूल जाता 3 किलोमीटर, यहाँ 3, फिर वो ये पूछता अगर एग्जांपल यहाँ से ओ से लेकर एस तक, पाइथागोरस लगती फिर। ठीक है, ध्यान रख लो, बात समझ आई। तो क्या क्या इनपुट्स हो सकते हो सब आपको पता ही है। ठीक है, मेरा काम है आपको सारे रास्ते बताना। क्लियर, तो ये सब केस स्टडी है। ठीक है, चलो।